चलिए बच्चों, बात करते हैं कैसे हमें अपनी इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्लास 12th में, सो दैट वी कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। देखिए, आपके पास 12th इकोनॉमिक्स में एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है आपके पास इंडियन इकोनॉमी। अब हमें सबसे पहले कौन सी बुक करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, बड़े ध्यान से देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 3 चैप्टर्स बहुत कंसेप्चुअल है, जिसमें से आपका आता है नेशनल इनकम, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और उसके बाद थर्ड चैप्टर आता है बीओपी। 3 चैप्टर्स ये आपके कंसेप्चुअल हैं, 2 चैप्टर्स आपके थ्योरी बेस हैं, जो है आपका गवर्नमेंट बजट और मनी एंड बैंकिंग। सबसे पहले अनडाउटेडली आपको अपनी मैक्रो इको ही प्रिपेयर करनी चाहिए। किस तरीके से प्रिपेयर करनी है सर? जो बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं वो वीडियो लेक्चर्स सिर्फ करें और कुछ नहीं करना, और उसके अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं उसको नोट डाउन करते रहिए। वो आपके नोट्स हैं जो आपके एक तरह से नोट्स का काम करेंगे। वंस आपका सपोज कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको उसे बुक में से रीडिंग करनी है, ठीक है। जब आपकी बुक रीडिंग भी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद आप देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने एंड में एक असाइनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है। उस असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है। सर कैसे करनी चाहिए, कौन सा पहले चैप्टर कौन सा बाद में? तो कायदे से पहले नेशनल इनकम करना चाहिए, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए, फिर आपको करना चाहिए मनी एंड बैंकिंग, फिर आपको गवर्नमेंट बजट करना चाहिए, और लास्ट में आपको करना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये तरीका है। बाकी जब आप ये कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैक्रो इको करनी है। जब आपकी मैक्रो इको कंप्लीट हो जाती है देन यू शुड स्विच ओवर टू इंडियन इकोनॉमी। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं। मैक्रो इको के अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज आप लर्न करेंगे जो इंडियन इकोनॉमी में बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज होंगी, लाइक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा टर्म दे रहा हूँ, जीडीपी, जैसे आप सुनते बहुत आए हैं लेकिन नेशनल इनकम पढ़ने के बाद वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो मैक्रो इको आप फर्स्ट करिए। मैक्रो इको का आप टारगेट रखिए कि आपको मैक्रो इको अपनी कंप्लीट करनी है। मैक्स टू मैक्स अगर आप इसे इज्जत से करते हैं तो ये 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो अप्रैल से भी अगर आप शुरू कर रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ द जून इट शुड बी कंप्लीटेड, या जब से भी आप शुरू कर रहे हैं विद इन 3 मंथ्स यू शुड कंप्लीट इट, ठीक है। आप वीडियो लेक्चर्स, बुक रीडिंग और असाइनमेंट कर लेते हैं, इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। फिर इंडियन इकोनॉमी पे आते हैं। देखिए इंडियन इकोनॉमी में आपके 10 चैप्टर्स हैं, लेकिन इसकी प्रिपरेशन करते हुए कुछ बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कंसेप्ट्स हैं, हिस्ट्री भी है और क्या रहा क्या होना चाहिए, ये सब बातें हैं। लेकिन इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसको आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करने। देखिए इंडियन इकोनॉमी में जो बच्चा राइटिंग प्रैक्टिस करेगा उसी की जीत है। अगर कोई सोचे कि सिर्फ पढ़ के चले जाए और उससे काम बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देखेंगे, जैसे ही आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करने से पहले उसे लिख के देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिख के देखेगा इंडियन इकोनॉमी में, जीत उसी की है। जो मेरी बुक्स है वो ऑलरेडी एकदम टू द पॉइंट, और जो उसमें आपको चीज़ें चाहिए एज ए स्टूडेंट, वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो उससे बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी को उसमें सफिशिएंटली कवर अप किया गया है। मतलब आपका मन है आप पढ़िए, एनसीईआरटी में डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप मेरी बुक कवर अप कर लेते हैं तो उससे एनसीईआरटी के जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आपके सारे बाय डिफ़ॉल्ट कवर अप हो जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, टॉपिक आपने लिया, वो बुक में से मैं रीड करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसी में से आप उसे पढ़ेंगे और उसके बाद आपको लिख के जरूर उसे प्रैक्टिस करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, कोई स्कूल लेवल एग्जाम नहीं है कि ये टॉपिक आ सकता है ये नहीं आ सकता। हर टॉपिक अपने आप में पूरा इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो जो टॉपिक टू टॉपिक करिए और उसे लिख के जरूर प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद आपको सिर्फ इसके एनसीईआरटी जो क्वेश्चंस है ना वो बहुत अच्छे से देखने, बुक के एंड में मैंने सॉल्व भी कर रखे हैं, उसके सजेस्टेड हिंट दे रखे हैं, तो वो आप गो थ्रू करिए। तो इस तरीके से आपको इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर करनी है, और अगर आप इसे सही से करते हैं तो 2 महीने के अंदर आप इस चीज़ को पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो बाय द एंड ऑफ द डे 30 अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। मेरी एडवाइस स्ट्रिक्टली यही रहती है कि 30 अगस्त तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सितंबर में आपके फर्स्ट टर्म, उसके बाद प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड्स, ऐसी रेल बनती है कि बस पूछो मत। तो कोशिश करिए कि एक 5 महीने का टाइम गैप लेके पूरा आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है। और जो चीज़ आपको प्रोवाइड करी है उसी तरीके से आपको करना है। लेक्चर्स एक सीक्वेंस के अंदर आपको लगा दिए गए हैं, उसी तरीके से आपको देखने हैं।
और नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है, जो बच्चे खरीदना चाहें बुक या इंडियन इको के लेक्चर्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन तैयारी में आप ये ध्यान रखिएगा कुछ भी नया नहीं है, बस ये है कि इंडियन इकोनॉमी में आपको सारा लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है। थैंक यू।